एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब क्या झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का डोना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है, तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए, और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूं और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूं, मैं इसका जनक हूं, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूं। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूं, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था, छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया, तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूं। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूं, मैं ही भगवान हूं, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब यहां देखो, यहां देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं गलत लिखा, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इस सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है, जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे।
तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था। इनका जन्म और दुर्गा इनकी माता है। अपनात्माओं, अब वो विवेकानंद जो महर्षि रामानंद जी का शिष्य था, उसने आंखों देख लिया कि ठीक लिखा है, लेकिन अभिमान वश माना नहीं और कहने लगा तू क्या जाने पुराणों के बारे में, तू कौन है, कहाँ से आया है, छोटी सी उम्र का बालक, तुझे क्या पता पुराणों में क्या लिखा है। परमात्मा तो बोले नहीं। उससे पहले वह श्रोता कहने लगे ये तो नीरू का बेटा है, ये जुल्हे का पुत्र है। तो ब्राह्मण बात बदल गया, वह तो हटाना था वहां से, उनका सबका ध्यान पलटना था। कहने लगे अरे तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कोई गुरु बनाया है? हाँ कहाँ जी गुरु बना रखा है। कौन है तेरा गुरु? और तू शूद्र जाति का? हाँ मैं शूद्र जाति का और मैंने गुरु बना रखा है। कौन? जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद ने कहा देखो रे लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये धानक जुल्हा शूद्र वर्ण में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी पंडित श्री श्री 1008, ये तो शूद्रों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो अच्छे पल्ला करके बात करते हैं। और ये कहता है देखो मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रहा, तेरे अभी जाता हूँ गुरुजी के पास, तेरी दोनों सहमत आएगी, तुझे सबक मिलेगा और तुम भी आना श्रोता हो वहां पर देखना। वो बात थी वह रोला रला दी, सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। और पुण्यात्माओं कहने लगा कल देखूंगा तने। तो पुण्यात्माओं आगे की कथा फिर कल सुनाओगे आपने। बोलो सतगुरुदेव।